मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी देश की आम बुनियादी हालात जहां शिक्षा और चिकित्सा मानव जीवन की प्रमुख आधारशिला होती है, निश्चय ही मैं बहुत ज़्यादा तर्क या कोई ऐसे आंकड़ों के साथ तो नहीं, लेकिन आदरणीय मनोज जी की बात को आगे जोड़ते हुए कि आज देश पूरे दुनिया में वैश्विक महामारी कोविड-19 से हम सफ़र कर रहे हैं। जब हम उत्तर प्रदेश और भारत के आंकड़े को देख रहे थे भी, तो बहुत ख़राब स्थिति है। 73 लाख से ज़्यादा पूरे भारत में और 4 लाख से ज़्यादा 4.5 लाख कोविड-19 के जो संक्रमण पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और 1,11,000 से ज़्यादा अब तक जो रिकॉर्ड बेस पे है काल कोविड के शिकार पूरे भारत देश में हैं। तो निश्चय ही बहुत ही ये चिंतनीय विषय है। मानवता के सिद्धांत पे जब भारतीय व्यवस्था के तहत आज़ादी मिली थी, तो 1948 में जो इक्वलिटी ऑफ राइट के बारे में धीरे धीरे कल्पना थी कि देश में जो शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, निःशुल्क होगी 100%, और उसी के कारण पूरे देश में चिकित्सा की व्यवस्था बढ़ी। और कहीं न कहीं जो तमाम समय समय पे चुनौतियां हमारे देश में विभिन्न प्रकार के संक्रमण या अन्य समसामयिक रोग आए, उससे लड़ने के लिए जो सरकार की सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लोगों ने सफलता हासिल की। ये दुर्भाग्य है कि 1983 में भारत सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य नीति 1983 आई और देश में जो है सरकारी चिकित्सा के क्षेत्र में निजी, जिनको आप आदरणीय मनोज साहब कह रहे थे कि कुछ इस क्षेत्र में जो रैकेट के नाम से जो इस व्यवस्था को आगे ले जाने में सरकार को गुमराह करते हैं या कहीं न कहीं गलत जो है सजेशन के आधार पर करने का काम किया। पूरे नेशन में अब तक लगभग 15 लाख से ज़्यादा अगर चिकित्सा संस्थाएं हैं, जिनमें 13 लाख से ज़्यादा आपकी निजी चिकित्सा संस्थाएं हैं। निश्चय ही पूरा देश कृषि और ग्रामीण परिवेश के आधार पर आधारित है। यहाँ का जीडीपी 100% कृषि आधारित और ग्रामीण आधारित है। पूरी दुनिया में आज़ादी के 73 सालों बाद भी अभी भारत विकसित देश में नहीं शामिल हुआ, विकासशील राज्य, विकासशील राष्ट्र है। ऐसे हालात में इसे पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर अगर विकास की परिकल्पना करना और देश को समता, समानता और बंधुत्व के नारे से जोड़ने की कल्पना करना, ये निश्चित ही पुलावी ख्याल है और आम जनमानस के लिए जो फ्रॉम द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल के कंसेंट पे जो लोकतंत्र की अवधारणा है, उसका खुला मजाक है। क्योंकि आज जो देखने को हमें मिल रहा है, फ्रॉम द पीपुल, बाय द पीपुल, जो लोग चुनकर जाते हैं वो फॉर द पीपुल ना करके फॉर द सम इलेक्टेड, फॉर द सम सेलेक्टेड, फॉर द सम रिच पीपुल के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश के आम जनमानस को एक आम जनजीवन जीने का अधिकार से कहीं न कहीं वंचित रखने का पूरा, मैं ये प्रयास तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास ही है। आज गांव में हम जाते हैं तो जो औसतन मैंने डाटा देखा है, 1 लाख पर पॉपुलेशन पे लगभग एक पीएचसी या सीएचसी है। आप कल्पना करो वो पीएचसी या सीएचसी सिर्फ और सिर्फ रेफरल चिकित्सा के रूप में, जहां आपको टेट्रासाइक्लिन, क्रोसिन, छोटे मोटे इंजेक्शन या जो है टीके के अलावा कुछ भी नहीं है। और आज हालात लगातार आप देख रहे हैं, जहां कहीं न कहीं पॉपुलेशन के एक रेशियो में पॉल्यूशन पूरे देश में भारी मात्रा में लगातार बढ़ रहा है। और जिस रेशियो में शिक्षा का कंसेप्ट किया था देश की सरकार, शिक्षा का भी पूरी तरह व्यवसायीकरण और निजीकरण करने के कारण कहीं न कहीं इलिटरेसी का रेट भी जिस अपेक्षा में होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, शिक्षा का दर नहीं बढ़ा। और उसका भी मूल कारण है कहीं न कहीं जो तमाम गांव देशों में पिछड़े रोगों की मात्रा में भयावह स्थिति आती है। ये तमाम कारक है। सरकार से हमारी अपील है, हम आम जनमानस के नाते, कि इस पर कहीं न कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज जो लगातार नीतियाँ बन रही हैं, हम लोग नीतियों पे बहुत ज़्यादा कोई प्रहार नहीं कर सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जनता के एक पार्ट होने के नाते सरकार और शासन के, चूँकि इस देश की जो है असली राजा जनता होती है और जनता को पूरा हक और अधिकार है। इन हालात में कि जब पूरे देश में बड़ी तबाही की मंजर है, जो भी विगत में कोविड-19 से लड़ते हुए देखा, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में आम जनमानस के हितों के लिए जो व्यवस्था लागू की गई, आपने देखा किट के नाम पे
पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े भ्रष्टाचार का एक घोटाला पूरे मीडिया में छाया रहा और एसआईटी के गठन के माध्यम से सिर्फ उसका पर्दाफाश या उस पर एक पर्दा गिरा देने की जो प्रक्रिया है ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और आम जनता को जो है भरोसे को तोड़ने जैसा है। हम बिजली के उद्योग में काम करते हैं, बिजली में जो पूरे देश में निजीकरण का कार्य चल रहा है, मैं आपको एक सूक्ष्म उदाहरण इसलिए जोड़ना चाहूँगा कि एक समय हुआ करता था कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। आज बिजली ही जीवन हो गई है, बिजली ही खाना है, बिजली ही पानी है, बिजली ही सोना है, बिजली ही हंसना है, बिजली ही जगना है, बिजली ही चलना है। कोविड-19 में भी लॉकडाउन का पालन कराने में जहां पुलिस प्रशासन और चिकित्सा के हमारे साथियों ने पूरे जान की कुर्बानी देके काम किया, वहीं बिजली के कोरोना योद्धाओं ने भी पूरे जो है अपने तन मन की चिंता किए बिना आपूर्ति बराबर बनाए रखा। यही कारण है कि आप घरों में रह के हवा पानी और इस आधुनिक ज़माने में आईटी से जुड़ कर के पूरे देश और दुनिया के समाचारों से भी होते रहे। लेकिन दुर्भाग्य कि देश की और प्रदेश की सरकार इस क्षेत्र को भी पूरी तरह से निजीकरण क्षेत्र में ले जाए जाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए हम लोग लगातार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और देश के प्रदेश के स्तर पर भी यह चूँकि न सिर्फ जिस उद्योग के लिए हो रही है, यह उस कर्मचारियों के अलावा जिस जनता के लिए हो रही है उसके भी भलाई के लिए नहीं है। चूँकि निजीकरण किसी भी व्यवस्था में कभी भी सार्वजनिक क्षेत्र में देखा जाए तो जो भी संस्थाएं होती हैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोक हित में होती हैं, लेकिन निजी संस्थाएं सदैव लाभ हित में, स्वलाभ हित में, मुनाफा आधारित होती हैं। मेरा मानना है कि आने वाले दिन में कोई भी व्यवस्था जैसे आदरणीय मनोज जी के भाषण या संबोधन के बाद मैं समझता हूँ कोई चीज़ बची नहीं रही है। और मानवता से जुड़ा हुआ यह कल्याणकारी विभाग जो 1981 में 1921 में आज़ाद भारत के पहले जो आपका ये स्वास्थ्य मिशन बनाया गया, निदेशालय बनाया गया, आज भी लगभग इतने लंबे अरसे के बाद वो जिसका उसका जो मूल लक्ष्य उद्देश्य था जन जन घर घर तक स्वास्थ्य जो है करना और लोगों को जागरूक करना और उससे जुड़े हुए कार्मिकों को जो है उनके भी हितों को सुरक्षा करना, उन्हें कहीं न कहीं एक मुहाने पर ले आकर के उन तमाम रैकटों को लाभ देने के माध्यम से जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से दूर रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस कार्यक्रम के आयोजकों को, इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए एक एक हमारे मित्रों को और इसमें जो लोग शिरकत कर रहे हैं सभी अतिथियों का कि आप जिस विषय पर है मैं समझता हूं अधिकतर हमारे अतिथि उस विषय से संबंधित हैं। मैं ही अकेला हूं कि जो बिजली से हूँ। मैं एक उदाहरण देता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के बिजली उद्योग में अनपरा ओवरा जैसी यूनिटें, जहां बिजली की जो यूनिटें हैं बिल्कुल सुदूर तराई क्षेत्र में पर्वतीय इलाकों में हैं, जहां न रोड हुआ करता था। अभी पिछले 2-4 सालों से शक्तिनगर की जो मूल मार्ग बनने से कुछ कनेक्टिविटी बढ़ी, लेकिन पिछले 4-6 वर्षों पहले जब देखा जाता था कि वहां अगर कोई आदमी बीमार, विशेष रूप से महिला का रक्तस्राव या तमाम पीड़ा होती थी तो वो बनारस जैसे 200 से 250 किलोमीटर दूर तक ले जाते समय वो प्राण पौली शिकार हो जाते थे। मेरा मानना है कि सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अगर जीतना है तो ये सबसे पहले धरातल पर जो लोग काम करने वाले हैं, आम जनमानस जो गांव में रहने वाले हैं, मूल धारा को, चूँकि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी लक्ष्य था, अंत्योदय का लक्ष्य था, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को विकास की मूलधारा से जोड़ना है। तो ऐसी सरकार को अपेक्षा हम करते हैं कि इस विशेष अभियान पर जुड़ कर के आगे कार्य करेंगे और आने वाले दिनों में देश के आम जनमानस में एक अमन चैन और देश के विकास को आगे ले जा करके एक विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब उसमें सफल हो सकेंगे। आज जो आपका मेन विषय था उसमें देख रहा था कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। आपने देखा कि पहली बार आज़ाद भारत के बाद पहली बार -23.9 जीडीपी का जो हालात है ये दर्शाता है कि पूरे देश का आर्थिक स्थिति चरमरा सी गई है। इन तमाम बिंदुओं पर हमें सकारात्मक सोच के साथ सबको सामूहिक ताकत के साथ लड़ने की आवश्यकता है। हम सब आए संकल्पित हों कि इस देश के प्रदेश के विकास में जो जिन भी जगहों पे हैं, जिन भी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में सामूहिक ताकत के साथ देश के विकास के साथ आम जनता के हितों के लिए जिस भी स्तर पर हमें संघर्ष और जन जागरण करने की आवश्यकता उसे करना होगा। आप सबको पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।